हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस की एक प्रॉब्लम है, सॉलिड स्टेट की है। ये क्वेश्चन बेटा 2023 के अंदर पूछा गया है मेंस के अंदर, और इस प्रॉब्लम के अंदर पूछा क्या गया है, मेटल जो कि एम है क्रिस्टलाइज हो रहा है दो लैटिसेस में, एफसीसी और बीसीसी में। और यहाँ पे यूनिट सेल का जो एज लेंथ है ना बेटा मेंशन किया हुआ 2.0 एंड 2.5 यहाँ पे बीसीसी एंड एफसीसी के लिए respectively. Ratio of density of lattice F60 to BCC for metal M is. तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू आपको देनी है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या डेंसिटी का फॉर्मूला। किसी भी यूनिट सेल के लिए अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं तो डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम होता है, या तो आप मास आप डायरेक्ट लिख दीजिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप Z इंटू एम और यहाँ पे बेटा आपको होता है n, यहाँ पे a इंटू यहाँ पे a क्यूब होता है। और यही फॉर्मूला बेटा यूज करना है जब भी आपको डेंसिटी कैलकुलेशन करना हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या करना है, डेंसिटी है z आपका क्या है, z आपका है यहाँ पे है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो यहाँ पे पर यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे Na के बारे में पता है, एवोगैड्रो नंबर है। यहाँ पे क्या है, Na एवोगैड्रो नंबर है। ये क्या है आपका एज लेंथ, ये क्या है आपको बेटा, ये आपका एज लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें बेटा, तो यहाँ पे आप कैसे रेशियो कैसे निकालेंगे, उससे पहले आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि Z का नंबर क्या होता है। अगर हम बात करें बीसीसी और एफसीसी के लिए, तो बीसीसी की बात करें या एफसीसी की बात करें, दोनों लैटिसेस के लिए, तो यहाँ पे बीसीसी का लैटिस स्ट्रक्चर अगर देखें, यूनिट क्यूबिक लैटिस जो सेल होता है, यहाँ पे ये कॉर्नर है जहाँ पे आपको यहाँ लैटिस पॉइंट है, और यहाँ पे जो है अगर बॉडी सेंटर है तो बीच में एक यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट होगा। ठीक है, आइटम जो यूनिट सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन टू द यूनिट सेल 1 होगा। और यहाँ कॉर्नर पे जो है यहाँ पे 1/8 होता है, प्लस यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे 1 है। तो टोटल यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे टोटल Z का जो नंबर होगा यहाँ पे इस यूनिट सेल के लिए 2 होगा। Z का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 होगा। पर यूनिट सेल जो एटम है यहाँ पे 2 होगा अगर आपको बॉडी सेंटर क्यूबिक है। अगर एफसीसी की बात करें, एफसीसी की बात किया जाए, फेस सेंटर क्यूबिक अगर है एफसीसी, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, Z का जो नंबर होता है, एफसीसी का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल है और यहाँ पे फेस पे जो फेस है, ये जो एक चार जो कॉर्नर है उसके जो रिस्पेक्ट में जो फेस है यहाँ पे बेटा ना, यहाँ देखें ये जो कॉर्नर पे तो एटम है, यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे तो भाई लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे एटम्स है, और इन चारों का एटम का ये फेस है। तो यहाँ एक एटम है और इन चारों का एक फेस ये है सामने, इसका चारों का फेस एक इधर है, एक फेस इधर है। और बेटा अगर ध्यान दे, इन 4 एटम का एक फेस है तो यहाँ है, और इन 4 एटम का फेस यहाँ है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम की बात किया जाए यहाँ पे कितना होंगे, तो कंट्रीब्यूशन देखिए कॉर्नर का 1/8 इंटू यहाँ पे 8, प्लस यहाँ देखिए फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2 और 6 फेसेस हैं, प्लस यहाँ पे बॉडी में तो है नहीं, तो यहाँ पे सिंपल आप देखें 1 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम जो आएंगे यहाँ पे 4। तो Z की वैल्यू फॉर दिस यहाँ पे 4 हो जाएगी फॉर बॉडी फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस तो कितना होगा बताइए, सिंपल क्यूबिक लैटिस है बेटा, तो यहाँ पता है कि आपको एक यहाँ एटम है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 इंटू कितने कॉर्नर है, 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1 होंगे। तो अगर सिंपल क्यूबिक है तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होगा, बॉडी सेंटर है 2 होगा। अगर फेस सेंटर क्यूबिक है तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 4। कैसे निकाला है, ठीक है, तो याद रहेगा बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा सर, कैसे करना है। अब डेंसिटी जो है आपको पता है मास इंटू Z इंटू यहाँ पे M और यहाँ बेटा Na इंटू A क्यूब। तो यहाँ पे आपको पता है अब इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। अब 2 इक्वेशन बनाइए। डेंसिटी अगर हम एफसीसी की बात करें तो यहाँ पे 4 इंटू M, 4 क्या है पर यूनिट सेल जनरेट का नंबर है, और यहाँ पे Na इंटू A जो है आपको एफसीसी का क्यूब हो जाएगा। इसकी वैल्यू एज लेंथ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है।
इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे आप। और यहाँ पे डी जो बीसीसी है, यहाँ पे 2 नंबर इसका है, कितना है 2 इसका नंबर है बेटा, और यहाँ पे एम और यहाँ पे एन ए, साथ में यहाँ पे ए बी सी सी का आप यहाँ पे क्यूब बनाएंगे और इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे, दोनों का रेशियो करेंगे। रेशियो पूछा है एफ सी सी, तो डेंसिटी एफ सी सी है, डेंसिटी आपका बी सी सी, इसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे 4 इंटू एम और यहाँ पे एन ए और साथ में इंटू ए क्यूब, कितना दिया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू दी हुई है 2.5, कितना दिया है एफसीसी की जो यहाँ पे 2.5 नहीं दिया है, क्या दिया 2.5 दिया है, देखिए बेटा क्या दिया है एफसीसी, ठीक है पहले दिया है किसका एफसीसी का, तो यहाँ पे आपका 2 दिया है, बॉडी सेंटर क्यूबिक का आपका 2.5 दिया है, ठीक है। तो बीसीसी का दिया है, ओ सॉरी कहाँ गए, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखे, ठीक है, तो इसको उठा के चलो नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ ले जाओ। 2 इक्वेशन बना लिया, तो यहाँ पे बेटा डी एफ सी सी अपॉन डी बी सी सी बराबर यहाँ पे 4 इंटू, यहाँ पे आपने क्या किया था एम और यहाँ पे एन ए इंटू और एक एफ सी सी कितना था 2.2 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे बेटा आप मल्टीप्लाई एन ए इंटू यहाँ पे आपका 2.5 का क्यूब हो जाएगा, साथ में आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा m हो जाएगा, यहाँ पे m इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। m क्या है मगर मास है। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बचेगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपको 2 इंटू 2.5 का क्यूब और यहाँ पे बेटा बचेगा 2 का क्यूब, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 और ये इससे कैंसिल करिए तो आपको बचेगा क्या, ये डेंसिटी किसका है एफसीसी और यहाँ पे डेंसिटी किसका है बीसीसी, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 2.5 अब और यहाँ पे 4, तो कैलकुलेशन करिए आंसर मिल जाएगा आपको 25 25 625 और इंटू 2.5 अपॉन 4, तो यहाँ पे आप 625 इंटू 625 है ना, 625 इंटू 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 1500, ठीक है, नियरेस्ट 15 आएगा, ठीक है। 15 पॉइंट यहाँ पे 625 हो जाएगा, 15.625 अपॉन 4 और इसको आप काट ही पीड़िए तो वैल्यू आपको 3.9 आएगी और ये क्या आया यहाँ पे रेशियो आ गया, तो रेशियो नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, इसका मतलब 3.9 है, तो हम इसको लगभग 4 मान सकते हैं, ओके। तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा 4, क्या आएगा यहाँ पे आंसर आएगा 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रेशियो होगा एफसीसी और बीसीसी लैटिस का इस क्वेश्चन के हिसाब से 4 आएगा आंसर। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।